नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 13 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों सब की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव के बीच कई गांव में पहली बार बनेंगे एससी और पिछड़ी जाति के ग्राम प्रधान। इस बीच दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल रिलीज हो गई है पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जिलेवार। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। यूपी से दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा विकास की बत्ती गुल है, कानून व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार फुल है। जानेंगे, आपको बताएंगे आखिर क्यों अखिलेश यादव ने बयान दिया है। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, फिलहाल 3 राज्यों के 7 महापंचायतों में कृषि कानूनों के खिलाफ ओंकार भरेंगे राकेश टिकैत। कार पार ऐलान, पूरे देश भर में किसानों का प्रदर्शन। कहा हमारे मंच और पंच वही, सरकार अगर आज बात करे या फिर अगले साल कानून रद्द, वापसी कानून की वापसी तभी घर वापसी। इस बीच दोस्तों राजस्थान में गरजे राहुल गांधी, कहा 2 लोगों के हाथों में होगा 40% धंधा, काले कानून अगर रद्द नहीं हुए तो। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी होगी, जिससे कुछ गुस्सा भी बढ़ा है लोगों में, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जिलेवार जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची हुई जारी। जी हाँ, दरअसल पंचायत चुनाव के लिए शासन ने शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण व आवंटन जारी कर दिया है। कुल 16 पद अनुसूचित जाति के लिए और 20 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वहीं 12 जिलों में जिला प्रशासन अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 27 पद ऐसे हैं जो अनारक्षित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने लोक भवन में जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण व आवंटन जारी करने के साथ ही ब्लॉक प्रमुख व जिलावार आरक्षण चार्ट भी जारी कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि कुल 75 जिले और 75 जिलों में अनुसूचित जाति महिला की बात करें तो 6 पद होंगे। शामली, बागपत, लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई अनुसूचित जाति के 10 पद हैं। कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, मिर्जापुर। तो इस तरीके से दोस्तों ये अगर बात करें हम, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के 7 पद हैं। संभल, हापुड़, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी, बदायूं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीरनगर, चंदौली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। और इसके साथ ही अगर महिला की बात करें तो 12 सीटें हैं। कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र। अनारक्षित 27 जिले हैं, जिनमें से अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, यानी यहाँ पे रिजर्व नहीं है सीटें। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, सरस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उन्नाव, भदोही, इन जगहों पर अनारक्षित है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रधान की बात करें तो कुल पद पे 58,194 प्रधान प्रत्याशी हैं, जिनमें से पद अनारक्षित हैं, यानी अनारक्षित हैं 20,000 अनारक्षित हैं। महिला 97 में हैं, 97,700 हैं। ओबीसी की बात करें तो इस बार 15,000 हैं। एससी की बात करें तो 12,000 गांव में। एसटी की बात करें तो 330 गांव में। इस तरीके से परिसीमन को लेकर इस बार ओबीसी सबसे ज़्यादा अनारक्षित के साथ साथ ओबीसी हैं। तो दोस्तों इस तरीके के ये कहीं ना कहीं पद दिए गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल कई गांव में पहली बार बनेंगे एससी और पिछड़ी जाति के ग्राम प्रधान। जी हाँ, पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति लगभग साफ हो गई और इस बार आरक्षण की व्यवस्था रोटेशन में ही लागू हुई है। ऐसी व्यवस्था में कई जगहों पर पहली बार एससी और ओबीसी के प्रधान भी चुने जाएंगे। वहीं शासन की ओर से आरक्षण को लेकर संकेत मिलते ही दावेदार सक्रिय हो गए हैं। आरक्षण के लिए अब दावेदार का विकास भवन पर आना भी शुरू हो गया है। इस बार आरक्षण तय किए जाते समय ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे गांव हैं जहां 1995 से लेकर 2015 तक कभी भी सीट एससी या ओबीसी नहीं रही है। जो गांव कभी एससी नहीं रहे उन्हें इस बार एससी करने की तैयारी है। इस तरीके से जिन गाँव में ओबीसी आरक्षण नहीं रहा वहाँ ओबीसी किया जाएगा। इसके बाद जो गांव बचेंगे वहां आबादी के अनुसार सामान्य तरीके से आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी।
हम चलते हैं अगली अपडेट। भाजपा के राज में विकास की बत्ती गुल, कानून व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार फुल। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखबार में छपी 2 खबरों को शेयर करते हुए ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा के राज में विकास की बत्ती गुल है, कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार फुल है। दरअसल अखिलेश ने यूपी के हमीरपुर में बगैर विद्युतीकरण कराए विद्युत विभाग द्वारा 1 दर्जन लोगों को विद्युत कनेक्शन लेकर मीटर थमाने और भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के पुलिस वालों पर पैसे लेकर अवैध शराब की भट्टी चलाने के आरोपों को खबरें को शेयर किया था और योगी सरकार पर ही बड़ा हमला बोल दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल 3 राज्यों की 7 महापंचायतों में कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत का। देश भर में महापंचायतें होंगी, मंच वही है, पंच वही है। सरकार बात आज करे या अगले साल हम तैयार हैं, लेकिन बिना काले कानून वापसी घर वापसी नहीं है। क्योंकि नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के समर्थन जुटाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, महाराष्ट्र किसान महापंचायत में शामिल हो रहे हैं और यह रविवार शुरू हो गया है। बीक्यू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया है कि किसानों की बैठकें संयुक्त किसान मोर्चा के संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है और ये 23 फरवरी को संपन्न होगी। उन्होंने बताया है कि किसान महापंचायत हरियाणा के करनाल, रोहतक, सिरसा और हिसार जिले में, राजस्थान के सीकर में और महाराष्ट्र के अकोला में करने का कार्यक्रम है। पिछले साल सितंबर में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान नवंबर से डेरा डाले हुए हैं। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला नया कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं। बीक्यू की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से मांगे पूरी होने तक अपना आंदोलन समाप्त नहीं करने की भी अपील की है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। किसान महापंचायत में राहुल बोले, नए कृषि कानून लागू हुए तो 2 लोगों के हाथों में होगी 40% धंधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजस्थान के पदमपुर में किसानों की महापंचायत में हिस्सा लिया और यहां राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला भी बोला है। राहुल ने कहा है कि नए कृषि कानून लागू हुए तो 40% धंधा 2 लोगों के हाथों में चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि पहला कृषि कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून जमाखोरी शुरू करने का, तीसरा कानून किसान के आंदोलन में जाने के हक को खत्म करने का है। जिस दिन ये कानून लागू हो जाएंगे तो ये धंधा 40% लोगों का है, ये पूरा धंधा 2 लोगों के हाथों में चला जाएगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कल कांग्रेस की महापंचायत में बोलते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला, निशाना भी साधा और कहा है कि पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार काम कर रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पीएम मोदी पर भड़के संजय सिंह बोले 130 करोड़ लोगों की संपत्ति बेचने वाला सपूत नहीं कपूत होता है। संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार चौतरफा घिरती चली जा रही है। किसान आंदोलन को सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। अब राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो 130 करोड़ लोगों की संपत्ति बेचता है तो वो सपूत नहीं कपूत है। उन्होंने अपने भाषण का वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा है कि ये बजट देश को नीलाम करने का बजट है। इस देश की संपत्तियां किसी को निजी संपत्ति नहीं है, ये देश के 130 करोड़ लोगों की संपत्ति है। ये रेल, सेल, गेल, LIC, खेल, एयरपोर्ट किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, बल्कि इस देश के 130 करोड़ लोगों की संपत्ति है। प्रधानमंत्री मोदी इन्हें 2 लोगों के हाथों में देना चाहते हैं, तो संसद में जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला। हम चलते हैं अगले अपडेट। गोरखपुर खाद्य कारखाना पूर्व कर्मचारियों और दुकानदारों पर विस्थापन का खतरा। जी हाँ, दरअसल यूपी के गोरखपुर स्थित खाद्य कारखाना परिसर में सैनिक स्कूल बनाने के लिए बीते 5 दशक से अधिक समय से रह रहे 198 पूर्व कर्मचारियों और 72 दुकानदारों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा सैनिक स्कूल के लिए मिली जमीन का सर्वे कराने के बाद से खाद्य कारखानों के पूर्व कर्मचारियों और दुकानदारों अपनी बेदखली को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने आंदोलन भी शुरू कर दिया है।
गोरखपुर में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के खाद्य कारखानों की स्थापना 20 अप्रैल 1968 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और ये कारखाना एफसीआई के देश की 5 यूनिटों में से तो एक था। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं ये खाद्य कारखाना 1990 तक निर्बाध रूप से चला, लेकिन 10 जून 1990 को एक दुर्घटना में मेघनाथ सिंह नाम के अधिकारी की मौत के बाद खाद्य कारखाना अस्थायी रूप से बंद हो गया है और अब वहाँ के कर्मचारियों के रहने खाने और घर की भी एक तरीके से मुसीबतें आ चुकी हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम, जी हाँ एक बार फिर से महंगाई बजट के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। पिछले 4 दिनों से कल 32 पैसे तो डीजल 27 पैसे हुआ महंगा कल ही। जी हाँ, तो लगातार पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हो रही है। कमेंट के माध्यम से इसके बारे में आप लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए।